नमस्कार साथियों, आज की हमारी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएड जनरल मेंटल एबिलिटी क्लास नंबर 2। आपके सामने इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है और समझना है। मितांशु एक बुजुर्ग व्यक्ति या महिला की ओर इशारा करते हुए चैतन्य को बताता है कि इस व्यक्ति या महिला की बहन के पिता तुम्हारी बहन के दादा नाना की एकमात्र संतान है। तो इस बुजुर्ग व्यक्ति या महिला का चैतन्य से क्या संबंध है? तो आइए इसको समझते हैं एक एक स्टेप को। अब चैतन्य, यहाँ पे मितांशु है, ये मितांशु जो एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहता है, किससे? चैतन्य से। चैतन्य से कहता है कि इस व्यक्ति या महिला की बहन यहाँ लिख लेते हैं, महिला की बहन के पिता पिता तुम्हारी बहन यानी कि चैतन्य की बहन के दादा का एकमात्र पुत्र है ये वाला। तो इस बुजुर्ग महिला का चैतन्य से क्या संबंध है? तो इसका बताना है हमें, इस महिला का चैतन्य से संबंध। तो ये बहन का पिता है इस महिला का, और इसकी बहन का दादा का बेटा है। तो चैतन्य का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगी ये महिला, क्योंकि इसकी बहन और इसकी बहन ये दोनों क्या हो गई? बहनें हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, बहन का। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक डाइस पासा जिसके सभी पक्षों यानी ए बी सी डी ई एफ चिन्हित किए गए हैं 3 बार घुमाया जाता है, तो चित्र 1 2 3 के अनुसार चिन्हित किया गया उस अक्षर का पता लगाइए जो ए वाले चिन्ह के ठीक विपरीत है। तो ये 3 डाइस हैं। अब इनको सोल्व करने का तरीका है कि पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, थर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो हम डाइस को इस प्रकार घुमाते हैं, इस प्रकार घुमाए दोनों को, और इनको लिख लेते हैं। सी से स्टार्ट करते हैं, सी बी ए। इधर भी सी से स्टार्ट करते हैं, सी डी और ई। तो सी कट गया, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, और ए का अपोजिट हो जाएगा ई। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किसी एक निश्चित कोर्ट में स्टीव वाट्स को TSFVBQEDTR के लिखा जाता है, तो एयर कंडीशन को किस रूप में लिखा जाएगा? तो पहले इसको जमा लेते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। STEWARDES। तो इनका नीचे लिख लेते हैं, इनके नीचे FVBQ के बाद में फिर EDT और R। देखिए यूँ जमाने के एस के बाद टी आता है, यानी कि +1 हो रहा है। टी के पूर्व एस आता है, तो -1, इधर +1, इधर -1, यानी कि 1 + 1 माइनस चल रहा है ये। तो इस प्रकार सब +1 प्लस माइनस चल रहे हैं। अब इसी प्रकार नीचे एयर कंडीशन को लिख लेते हैं। अब इनका भी +-1 कर लेते हैं। तो पहले +1 आया, तो +1 करेंगे तो बी, -1 करेंगे तो आई का 1 माइनस, आर का +1, आर के बाद में एस, और फिर सी का -1, बी -1, अब +1 ओ पी, -1 +1 -1
+1 -1 +1 और -1, तो ये वाला आ जाएगा हमारा BHSBPME। तो कौन सी वाले में आ रहे हैं? यहाँ तक तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये वाले में, इसमें यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ई के बाद में एच आ गया, ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें भी ये गलत आ जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, सी वाले में ही ये मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 2015 को गुरुवार का आरंभ हुआ है, तो 2016 को अंतिम दिन क्या होगा? तो अब शुरुआत करते हैं 2015 से 2016 का अंतिम दिवस, यानी कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी को गुरुवार है, 1 जनवरी को क्या है? गुरुवार। तो 2016 क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में प्लस के 2 जुड़ते हैं, यानी कि गुरुवार से 2 प्लस करने के बाद में कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आ जाएगा हमारे। लीप वर्ष में प्लस के 2 जोड़े जाते हैं और साधारण वर्ष में प्लस का 1 जोड़ा जाता है, जिससे कि ये ज्ञात हो जाता है हमें। तो इसमें शनिवार यानी कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं 3 अंकों की एक संख्या हूँ, यदि आप मेरा दूसरा अंक हटाएंगे तो मैं अपने आखिरी अंक का 11 गुना हो जाऊंगी, लेकिन अगर आप मेरे आखिरी अंक को हटाएंगे तो भी मैं अपने अंतिम अंक का 11 गुना रहूंगी। तो विकल्प में से बताइए कि मैं क्या हूँ? तो विकल्प में देख के देखना है, जैसे कि पहला वाला देख लीजिए, 3 2 2 बोला है कि आप मेरे दूसरे अंक को हटाएंगे तो 11 गुना, तो दूसरे अंक को देने के 2 को हटाएंगे तो 32 बचता है, तो मैं अपने आखिरी अंक का 11 गुना, आखिरी अंक का 11 गुना यानी कि 22 हो रहा है क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। इसी प्रकार नेक्स्ट ले लेते हैं अंक 343, इसको भी ऐसे ही करते हैं, तो बीच वाला हटाएंगे तो 33 बचा, और 4 का 11 गुना बराबर 44 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये भी हट जाएगा। अगला ले लेते हैं 77, ये वाला, तो इसका बीच वाला अंक हटाएंगे तो 77 बचता है, और 7 का 11 गुना 77 आता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी वाला, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एस प्लस पी बराबर एस पी की बेटी है, एस माइनस पी बराबर है कि एस पी का पति है, और एस परसेंटेज पी बराबर है एस पी का भाई। तो सी परसेंटेज डी माइनस ई का क्या अर्थ होगा? तो सी परसेंटेज डी माइनस ई का अर्थ ज्ञात करना है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि एस पी का भाई है, तो इसमें सी क्या हो जाएगा? डी का भाई, सी क्या हो जाएगा? डी का भाई हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए पति है, एस पी का पति है, एस पी का पति है, तो ये वाला इसका पति हो जाएगा, पति, और ये पत्नी हो जाएगी। तो पूछा है हमसे कि सी ई, ऑप्शन में देखिए सी ही पूछ रखा है, तो सी ई का संबंध बताना है। तो सी ई, तो ये पत्नी, ये भाई, तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से देवर हो जाएगा। तो देवर किस में आ रहा है? डी वाले ऑप्शन में, डी वाला ऑप्शन आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, समझना, एक घड़ी 45 मिनट में 7 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो 10,000 सेकंड में ये लगभग कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? तो यहाँ पे 45 सेकंड, 45 मिनट में 7 सेकंड आगे बढ़ता है, तो 10,000 सेकंड में कितना बढ़ेगा, हमें ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये जो 45 मिनट है इसको सेकंड में बदल लेते हैं पहले। तो 45 से इंटू 60 बराबर हो गए 2700 सेकंड, 2700 सेकंड। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 10,000 इंटू 7 और 2700 का भाग लगाते हैं,
तो हमें इसका आंसर आ जाएगा और बटे 60 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ठीक है। अब 7 को डिवाइड कर लेते हैं 27 और 6 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 162। 27 इंटू 6 162। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो 0.43 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन में आ रहा है? बी वाले ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊपर वाली सीरीज को देखिए और समझिए। इसमें दे रखा है कि दी गई श्रृंखला ऐसे डब्ल्यू की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके पहले जी ना हो लेकिन उसके बाद ई तो हो। तो हमें डब्ल्यू की संख्या बतानी है जिसके पहले तो जी नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक तो ये हो गया और ई नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं आएगा। इसके बाद देगी ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, ये रहा, एक ये रहा। तो एक तो यहाँ मिल गया हमें, इसके बाद में एक यहाँ पे मिल गया, सॉरी यहाँ पे तो है ही नहीं, पहले जी आना नहीं चाहिए। तो ये वाला मिल गया और ये वाला, ये वाला भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो 3 मिल रहे हैं हमें, केवल 3 ही राइट होंगे, 3 वाला ऑप्शन राइट होगा, बाकी नहीं मिल रहे। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क ख की उत्तर की ओर है और ख ग के पूर्व की ओर और क की दक्षिण की ओर है, तो क ख किस ओर है? अब क ख की उत्तर की ओर है, तो ख के किधर है? उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर। ख ग के पूर्व में है, तो ग के पूर्व में है ख। क के दक्षिण में और क के दक्षिण में, दक्षिण की ओर है। क कहाँ है? दक्षिण की ओर। लेकिन इसमें क के क्या है? दक्षिण में है, तो बिल्कुल सही है। तो दक्षिण में है ये ख, दक्षिण में क है। क के किस ओर है? क के बताना है कि ये किस ओर है, तो क के किस ओर हो जाएगा ये? अब इनकी दिशा जमा लेते हैं कि कौन सी दिशा में है। यहाँ पे देखिए, ये उत्तर, ये पूर्व और ये दक्षिण, दक्षिण ये पश्चिम में है। तो क के ग किस कौन सी दिशा में है? तो ये है ये दिशा, तो उत्तर पूर्व में आ जाएगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न ध्यान से समझिए। टिमोथी लगातार 3 डाइस फेंकता है, उनमें से क्रम से 2 सॉरी 3 2 4 आते हैं, तो उन तीनों डाइस के ठीक विपरीत जो अंक है उनका गुणन कितना होगा? तो हर डाइस में 6 अंक तक अंक रहते हैं और इनका योग जो टोटल 7 होता है। तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4, तो 7 हो गया, है ना। 2 का विपरीत क्या होगा? 5, इसका भी 7 हो जाएगा। और 4 का विपरीत क्या होगा? 3, 4 का विपरीत 3 होगा, 7। तो कौन कौन से अंक बचे इनके विपरीत वाले? 4 5 3। तो इनका गुणन देख लेते हैं। तो 4 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 60 आ रहा है। तो 60 कौन से वाले ऑप्शन में? बी वाले ऑप्शन में। ये लीजिए हमारा इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि सुषमा के घर की घड़ी शाम 6 बजे का समय दिखा रही है। घंटे के कांटे के 90 डिग्री घूम जाने के बाद घड़ी में क्या समय होगा? तो ये सुषमा की घड़ी है, ऊपर 12 लिखा होता है, नीचे 6 3 और इधर 9। इस सेंटर में हम घड़ी की सुइयाँ लगा लेते हैं। तो जो घड़ी का कांटा है, हाँ, 6 बजे का समय दिखा रहा है,
यानी कि बड़ी सुई ऊपर रहेगी और छोटी सुई नीचे रहेगी। अब यदि घंटे घंटे का कांटा 90 डिग्री घूम जाता है, यानी कि ये जो नीचे वाला 6 पे है, ये 90 डिग्री यानी कि यहाँ पे आ जाता है, तो घड़ी का क्या समय होगा? तो बड़ी सुई तो वैसी की वैसी है, छोटी सुई घूमी है, 6 से चल के 9 पे आ गई, यानी कि 9 बजे का टाइम हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीरीज है हमारी और इसको समझना है 3, 25, 343, 14,641 और फिर क्या आएगा, तो ये ज्ञात करना है हमें। आइए इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कर रखा है कि 3 की घात 1 बराबर 3 आता है और 5 की घात 2 बराबर 25 आता है। इसी प्रकार 7 की घात 3 लगाएंगे तो 343 आएगा। चल रही है अभाज्य संख्याओं की, तो यहाँ पे हम 7 के बाद में 11 लेंगे और 11 की घात 4 लगाएंगे ना, तो हमारे पास 14,641 आ जाएगा। तो 3, 5, 7, 11, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? 13, और 13 की घात 5 लगाएंगे तो बराबर हमारे पास 13 की घात 5 बराबर 34, 34 क्या 37,1293 आंसर आ जाएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जमता कांता के पूर्व और समता के पश्चिम में है। समता बनता के उत्तर में है लेकिन रमता के पश्चिम में। कांता रमता के किस ओर मौजूद है, ये पता लगाना है। तो जमता कांता के ये फले इस प्रकार बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इनको जमा लेते हैं। जमता कांता के पूर्व है, जमता कहाँ है? कांता के पूर्व, तो बीच में कांता को बिठा लेते हैं यहाँ पे। तो पूर्व में जमता है, जमता कांता के क्या है? पूर्व में, और समता के पश्चिम में, समता के क्या है? पश्चिम में। जमता कांता के तो पूर्व में है लेकिन समता के क्या है? पश्चिम में। आगे देखते हैं और आगे जमाते हैं हम। समता के पश्चिम में है, तो समता यहाँ लिख लेते हैं, तो समता के पश्चिम में जमता आ जाएगी। समता बनता के उत्तर में है, ये जो समता है ठीक है बनता के उत्तर में, और उत्तर में है लेकिन रमता के पश्चिम में। तो रमता यहाँ पे लिख लेते हैं, आर लिख लेते हैं, रमता के पश्चिम में। तो कांता और रमता इन दोनों की बात बता रही है, तो कांता रमता के बारे में, तो इस दिशा में है कांता रमता के, तो ये कौन सी दिशा होगी? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में आ जाएगी कांता। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा और इसको थोड़ा सा समझना है आपको। एक कथन उसके 2 परिणाम फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर एक साथ दोनों परिणाम पर विचार करना है, निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा परिणाम एक उचित संदेह के परे पर उस कथन में दी गई जानकारी के लिए तार्किक रूप से सत्य है। फर्स्ट में दे रखा है कि यदि सिर्फ परिणाम फर्स्ट सत्य हो तो आपको ए लगाना है, यदि परिणाम सेकंड सत्य हो तो बी लगाना है, यदि फर्स्ट और सेकंड में से कोई सत्य हो तो सी लगाना है, और यदि न तो फर्स्ट न ही सेकंड सत्य हो तो डी लगाना है। अब स्टेटमेंट देखिए नीचे। कथन है कि सूरज के चमकने पर अनाज पैदा होता है, और सेकंड परिणाम है कि सूरज अनाज पैदा करता है, और परिणाम सेकंड है कि जब सूरज चमक रहा हो तब अनाज पैदा करना सबसे अच्छा होता है। तो इनमें से कौन सा परिणाम सही है? तो इसमें सही स्टेटमेंट हमारा ये वाला हो जाएगा कि जब सूरज चमक रहा हो तब अनाज पैदा करना सबसे अच्छा होता है, यानी कि ये कौन से वाले हमारे कि यदि सिर्फ परिणाम सेकंड हो, यानी कि ये बी वाले में, तो हमारा टिक बी वाले पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है यदि दिल्ली को गिरपुक को से कोडित किया जाता है तो मुंबई को
कैसे कोडित किया जाएगा। तो दिल्ली वाला लिख लेते हैं पहले और इसको जमा लेते हैं। यहाँ पे IRPU। तो D आता है हमारे 4 पे और G आता है 7 पे। G 7 पे, I 9, R 18, P 16 और U 21 पे आता है। इनके अंतर से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे भी ऊपर भी कोड लगा लेते हैं 4, 5, L 12 और H 8, I 9। अब ऊपर वाले नीचे वाले में अंतर निकाल लेते हैं। इसमें देखें तो प्लस के 3, इसमें प्लस के 4, इसमें प्लस के 6, इसमें प्लस के 8 और इसमें वाले में प्लस के 12 है। तो इसी प्रकार का अंतर अगले वाले में, मुंबई वाले में ज्ञात करते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं। इस प्रकार का अंतर है तो मुंबई को लिख लेते हैं MUMBAI। और इसमें भी इसी प्रकार का अंतर। तो M में प्लस के 3 करते हैं तो कौन सा अक्षर आता है हमारे M के बाद में 3 करते हैं तो NOP आता है। तो 3 प्लस करते P। अब 4 प्लस करेंगे U में तो UVWXY तो Y आ जाएगा। अब 6 प्लस करेंगे M में तो M 13 पे आता है तो 19 पे क्या आ जाएगा S। 6 के बाद में 8 प्लस करेंगे B 2 पे आता है तो 10 पे क्या आ जाएगा हमारे पास J। इसी प्रकार A यानी कि यहाँ पे A पे देख ले 12 का अंतर तो 13 पे क्या आ जाएगा हमारे M। तो 3, 4, 6, 8, 12 अगला अंतर आ जाएगा 14 पे। तो अगला क्या आ जाएगा हमारे पास। अब हम ऑप्शन में देख सकते हैं किस में आने ये वाली चीज़ PYSJM बी वाले ऑप्शन में आ रहे हैं तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में बेदास कट का अर्थ है कि वाइज एंड क्लेवर। बेदास कट का अर्थ है वाइज एंड क्लेवर। दास सम जोना का अर्थ है क्लेवर यंग बॉय। तो इसमें देंगे तो क्लेवर 2 बार आ रहा है। ठीक है। तो बेदास कट और दास भी 2 बार आ रहा है तो दास का मतलब हो जाएगा क्लेवर। आगे जुप जोना हूँ का अर्थ होता है यंग मीन्स प्रेस। तो यंग इस वाले में भी आया है और यंग इससे पूर्व वाले में भी आया है यहाँ पे। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है जोना। तो जोना का मतलब क्या हो गया यंग। तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉय के लिए क्या आएगा। तो बॉय के लिए क्या बचा क्लेवर का अर्थ हो गया दास। यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए ये दास का मतलब होता है क्लेवर और जोना का मतलब हो गया यंग। तो सोम का मतलब क्या बचा बॉय। सोम का मतलब बॉय आ जाएगा यहाँ पे यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि 12 किसी यदि कोड में 12 को 863203 लिखा जाता है तो 20 को इस प्रकार 8639 लिखा गया है तो 11 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इनके कोड को जमा लेते हैं पहले। TWELVE। अब इनके कोड हो गए 8, 6, 3, 2, 0, 3। इसी के बाद 20 के जमा लेते हैं। 20 का कोड भी लिख लेते हैं क्या है 8, 6, 3, 9, 8, 3। तो अगला है हमारा पूछा गया है उसका लिख लेते हैं 11 का।
11 का कोड इसमें से छांट के लिखना है हमें। तो ई का मतलब होता है 3 और एल का मतलब इसमें आया है 2, फिर ई का मतलब 3 और वी किस में है, इसमें 0, फिर ई का मतलब 3 और एन इसमें आया है 9। तो 32 30 39 किस में आ रहा है, 32 30 39 बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देख लीजिए नीचे क्वेश्चन है, लुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब इस सीरीज को ध्यान से देखना है और समझना है। इसमें अक्षर को गिन लेते हैं पहले। अक्षर गिनने से ही हमें इसके आंसर का पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 है और आंसर 4 अक्षर में आ रहा है। तो हम इसको 4 4 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 4 4 भागों में बांट लेते हैं। ए बी बी सी, फिर ए बी, फिर सी ए, और फिर बी बी सी। अब इनको बांट लेते हैं 4 अक्षरों में। 1 2 3 4, यहाँ इसके पहले लगाइए, यहाँ पे लगाते हैं। 4 अक्षर हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे लगाते हैं 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे। बाकी को छोड़ दीजिए। अब इनको सेट करते हैं। कॉमन को देखना है, समझना है। तो ए के बाद में बी आया, यानी कि फिर सी ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा। ए ए बी। अब क्या आएगा, सी ए आ गया। अब अगले में बी सी, फिर वापस ए बी। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, ए सी बी ए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बी, ये 19वां भी उसी तरह का है। लुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। एम, तो इसको यहाँ पे जमा लेते हैं। एम एन खाली स्थान, फिर एम एन यहाँ पे एन फिर खाली जगह, एन फिर खाली जगह। अब इनको गिन लेते हैं अक्षरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए और 4 आंसर लाना है हमें 4 जगह पे। अब इनको टुकड़ों में जमा लेते हैं। 4 4 के ले लेते हैं पहले। 4 अक्षर और आगे क्या छूट जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे जमाते हैं। एम एन, फिर क्या है, इधर देखिए यहाँ पे एम एन आ रहा है, तो यहाँ पे वापस एम लिख लेते हैं, सॉरी एन लिख लेते हैं, एन एम, फिर एम एन, फिर एन एम, फिर एन एन एम। यहाँ पे 2 जगह है यहाँ पे, इसलिए हम 2 रखेंगे। तो यहाँ एम, फिर वापस एम एन, फिर एन एन एम, इस प्रकार आएगा। एन एम 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 एम, ये वाला रहेगा। तो कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है ये, सी वाले में। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 6 2 7 3 8 4। अब इसके देख लीजिए, 6 2 7 3 8 4, आगे का पद ज्ञात करना है। कॉमन यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऊपर वाली सीरीज भी देख लीजिए। 2 के बाद 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में अगला क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे तो ये वाला ज्ञात करना है, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है, 2 5 10 17 26, यहाँ पे जमा लेते हैं। 2 5 10 17 और 26, अगला ज्ञात करना है हमें। 2 और 5 के बीच में अंतर देंगे तो प्लस का 3, फिर यहाँ अंतर देंगे तो प्लस का 5, यहाँ अंतर देंगे तो प्लस का 7, फिर यहाँ अंतर देखेंगे तो प्लस का 9। तो अगले में क्या आ जाएगा, 11 का अंतर आ जाएगा। तो 26 में 11 प्लस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे
अगली संख्या आ जाएगी 37। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में दो पदों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध है, चौथा पद निकालने के लिए जिसका तीसरा पद के साथ उसी प्रकार संबंध है जैसे पहले दो पद के बीच में। तो JLN का SQO के संबंध देख लेते हैं। जे की बात करें तो जे हमारे आता है 10 पे, 10, 12 और एन होता है 14। तो इसी प्रकार एस देख लेते हैं। एस कितने पे आता है? एस आता है हमारे 19 पे, 19। क्यू आता है हमारे 17 और ओ आता है हमारे 15 पे। तो इनमें सब में दो दो का अंतर चल रहा है और इन दोनों का अंतर देखें तो 9 प्लस के 9, इन दोनों का अंतर देखें तो प्लस का 5 और इन दोनों का अंतर देखें तो प्लस का 1 आ रहा है। इसी प्रकार अगले वाले का निकाल लेते हैं हम PRT। तो PRT में निकालते पी आता है हमारे 16 पे, P16 पे। आर आता है हमारे 18 पे और टी आता है 20 पे। अब इनको जमा लेते हैं नीचे आंसर में। तो पी में 9 प्लस करते हैं कितने 25 और 25 पे हमारे आते हैं वाई आता है। आर 18 में 5 प्लस करते हैं तो 23 पे आता है हमारे डब्लू और टी यानी कि 1 प्लस करते हैं 21 पे आता है यू। तो YWU आ जाएगा हमारा सी वाले ऑप्शन में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दो शब्द आधार युग्म बनाते हैं, निम्न में से उसी प्रकार के शब्द युग्म ज्ञात करिए। लाभ हानि, तो अगला क्या होगा? शब्द युग्म विजय का हार, बिल्कुल से। रुपया पैसा ये तो एक जैसा ही है। पूर्ण हिस्सा ये भी एक जैसे। गुणन जोड़, तो इसका मिलता जुलता अपोजिट वाला है विजय का हार, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि विजय हार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेल्सन माइकल की आयु 3:5 के अनुपात में है, तो 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 4 हो जाएगा। तो माइकल की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पे नेल्सन का ने लिख लेते हैं, माइकल का मा लिख लेते हैं। अब इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं 3:5। ठीक है, 9 साल बाद, यानी कि अभी इनकी वर्तमान आयु हम लिख लेते हैं 3x 5x। तो 9 साल बाद इनकी आयु हो जाएगी 3x + 9 और 5x + 9, ये हो जाएगी। अब ये करें अगला कि इनकी जो 9 साल बाद अनुपात हो जाएगा वो 3:4 में जाएंगे। तो इनका वज्र गुणन कर लेते हैं हम। जैसे हम वज्र गुणन कर लेते तो हमारे समीकरण इस प्रकार की जमती है। यहाँ ऊपर लिख लेते 15x + 27 बराबर 12x + 36। आगे देखते जाइए आप ध्यान से और समझते रहें। हम इसमें 27 और 36 को माइनस करेंगे और इधर 15 को 12 से x करेंगे तो 3x तो यहाँ बचा और इधर 36 में 27 माइनस किए तो हमारे पास 9 बचे। अब 9 को डिवाइड कर लेते 3 से, तो हमारे पास 3x बराबर 3 आ गया। अब इस मान को हम वर्तमान आयु में रख लेते हैं। तो पूछा किसकी है? माइकल की आयु। तो वर्तमान आयु माइकल की क्या थी? 5x। तो 5 × 3 बराबर 15 वर्ष आंसर में आ जाएगा हमारा वर्तमान आयु का, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखिए और समझिए। निम्नलिखित 5 में से 4 के एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए समूह बनाते हैं। वो कौन सा समूह जो संबंधित नहीं है? ऊपर CLRTB QSMAPDINFJKGY, इस समीकरण के अनुसार नीचे एक समूह बना रखें। इनमें देखना है कि कौन सा समूह अलग है। LBT, इनकी बात करें तो ऊपर वाली समीकरण में देखिए LBT ये किसके बाद में आ रहे? यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ मैं,
बी और टी, इनका अंतर देखें तो एल है जो बी में प्लस, बी कब आ रहा है एल के प्लस दो अक्षरों के बाद में, प्लस दो अक्षरों के बाद में आ रहा है, और जो बी के बाद में टी के पूर्व आ रहा है, यानी कि -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 टी आते ही। इसी प्रकार आई जे, इनको देख लेते हैं, आई जे एफ, दूसरे नंबर वाले को आई जे और एफ, इसमें अंतर को समझ लेते हैं। आई जे, यहाँ पे आई जे और एफ बीच में ये रहे। अब आई के बाद में जे प्लस के दो में आ रहे हैं, दो अक्षरों के बाद आ रहा है, और इस प्रकार से जे एफ के किधर आ रहा है, जे एफ -1 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है, तब ये पा रहा है। अब तीसरे नंबर वाले को देख लेते हैं, पी आई डी, पी आई डी कहाँ पे है, ये रहा पी आई और डी, इनका अंतर देखा तो पी आई एक अक्षर के बाद ही आ गया आई, और डी आई के बाद में डी -1 हो गया, इधर चलेंगे तो। अब हमारा चौथा नंबर का देख लेते हैं, चौथा नंबर वाला है बी एम एस, इनको देख लेते हैं, बी एम एस, ये रहा बी एम और एस, यहाँ पे जमा लेते हैं, तो बी के बाद में एम कितने अक्षर प्लस के दो आ रहा है, और एम के बाद में एस कितने अक्षर पे आ रहा है -1, यानी कि ये वाला सही है। तो कौन सा गलत हो रहा है हमारा, ये वाला हो रहा है पी आई डी, पी आई डी, डी वाला ऑप्शन गलत है हमारा, बाकी सब सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ग्रास इरोसिन डैम, घास का कटाव से संबंधित तो बांध का किससे होगा, पानी से, फ्रिज से, विद्युतीय वर्षा से। तो घास कटाव तो बांध में क्या होता है, पानी होता है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, और इसको ध्यान से समझना, दक्षिण पूर्व उत्तर बनता है, दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट हो गया। अब पूछा है कि दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा, यानी कि इन दोनों से मिलकर बनता है उत्तर, उत्तर बनता है। साउथ ईस्ट से क्या बनता है, दक्षिण पूर्व से साउथ ईस्ट से उत्तर बनता है, और नॉर्थ ईस्ट यानी कि इन दोनों से मिलकर पश्चिम बनता है। तो हमसे फिर पूछा है कि ये वाली पश्चिम दिशा क्या बनेगी, पश्चिम दिशा से किस प्रकार बनेगा। तो राउंड कैसे चल रहा है, ये वाली दिशा यहाँ आई और नॉर्थ ईस्ट यहाँ आई, तो वेस्ट ज्ञात करना है, तो वेस्ट कैसे आ जाएगा, यूँ चल के यूँ आ जाएगा, यानी कि ये वाली साउथ ईस्ट ही क्या बन जाएगी, वेस्ट बन जाएगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन है हमारा 418, क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294, 448, इसमें श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो लुप्त संख्या क्या आएगी। 418 की बात करें तो 418 होता है कैसे, 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन अगली पद ज्ञात नहीं हो रही, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो 4 आता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 में से 4 करते हैं 4। इसी प्रकार 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब होता है 16, 16 होता है, 64 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा हमारे पास, 48। तो 5 का अगले पद भी ज्ञात कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 125 माइनस 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। ये थी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें 48 आ रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
श्रृंखला देखिए और समझिए। ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले तो 7 लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। पहले 7 और बाद में 3 नहीं होना चाहिए, ऐसे चार कितने हैं? यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 4 है उन पे टिक लगा लेते हैं। तो अब ये तो 4 4 की बात होगी। तो ऐसे कितने चार है जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? 3 नहीं है। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ पे ये वाला। तो कितने चार हैं इसे? 1 2 3 4, 4 ही चार हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर अपने मित्रों तक, ऐसी भी नई वीडियो लाता रहूँगा मैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। पूछा है कि एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेल रहे हैं। यदि ऐसा है तो ऐसे कितने खिलाड़ियों की संख्या, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जो कोई भी केवल 2 गेम खेल रहे हैं वो कितने? 30 हैं। तो 120 का 5% ज्ञात कर लेते हैं। 5% तो बराबर 6 विद्यार्थी आ जाएंगे जो 3 गेम खेलते हैं, क्रिकेट, शतरंज और कैरम। शॉर्ट में लिख दिया मैंने इनको। और 2 गेम खेलने वाले 30 हैं। 2 गेम खेलने वाले 30 हैं। ऐसे छात्रों की संख्या जो अकेले क्रिकेट खेल सकते हैं वो 40 है। तो उन खिलाड़ियों की संख्या, कुल संख्या क्या है जो अकेले शतरंज या कैरम खेल रहे हैं, यानी कि अलग से 3 खेल लेते हैं। इनको जोड़ लेते हैं पहले। 70 से 76 हो गए और टोटल विद्यार्थी थे हमारे पास 120। 120 से माइनस 76 करेंगे तो टोटल शेष बचेंगे हमारे पास 44 विद्यार्थी। ऐसे रहेंगे जो कैरम और शतरंज खेलेंगे, क्योंकि हमने क्रिकेट खेलने वाले को जोड़ लिया है। यहाँ पे जो क्रिकेट खेलने वाले थे विद्यार्थी 6 और 40 दोनों को जोड़ लिए। यहाँ पे जो शामिल वाले भी जोड़ लिए हैं। तो बच्चे कितने बराबर? 44। तो इसमें हमारा 44 विद्यार्थी आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं मुझे, और ऐसी नई वीडियो लाता रहूँगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।